हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज अपन एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दर्पण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, दर्पण कहते किसे हैं, यानी कि जो अपन सरल भाषा में बोले, जो कांच होता है एक पारदर्शी भाग होता है। उसके अपन एक साइड पॉलिश कर देते हैं, यानी कि कांच के अपन एक साइड पॉलिश कर देंगे तो एक साइड आपका पॉलिश भाग होगा और दूसरी जो साइड है वो आपका दर्पण की तरह व्यवहार करने लग गया। यानी कि अपन दर्पण को दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि एक तो समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण की परिभाषा अपनी इस प्रकार होगी, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। यानी कि इसका एक जो पृष्ठ है, जो परावर्तक पृष्ठ है, समतल हो, जो कि अपन जनरली घरों में यूज लेते हैं, वह दर्पण आपका समतल दर्पण होता है कि नहीं। तो उसका एक भाग अपन पॉलिश कर देते हैं और दूसरा भाग अपना क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। उसी प्रकार से अपना एक गोलीय दर्पण होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रीय हो, क्या हो, वक्रीय, वो आपका गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो वक्रीय पृष्ठ का मतलब क्या होना चाहिए, गोल। जैसे आपका गोल कोई भाग है, उसको मैं एक ये क्रॉस सेक्शन यानी कि काटूं यहाँ से, तो उसकी एक ऐसी आकृति बनेगी। ठीक है। दूसरा है, इसमें अपन दो भाग बन सकते हैं आपके। अगर मैं पॉलिश बाहर की साइड कर दूं, जब मैं इसकी जो पॉलिश है बाहर की साइड कर दूं, तो यहाँ का जो ये वाला भाग है आपका परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। जबकि मैं अंदर वाले भाग में पॉलिश कर दूं तो बाहर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। अब इनको जब आपका दसा हुआ भाग है, जो परावर्तक पृष्ठ आपका दसा हुआ है, तो वो कहलाएगा आपका अवतल दर्पण, और जो भाग परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है वो कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण। तो दर्पण के अंदर अपन और कुछ देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस जो कि अपन गोलीय दर्पण में उपयोग में आएगी। तो देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं वो इस प्रकार से हैं। पहले देखते हैं अपन ध्रुव। ध्रुव किसे कहेंगे, यानी कि गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। यानी गोलीय पृष्ठ, अपना जो गोलीय पृष्ठ है, ये पृष्ठ कैसा अपना गोलीय है, उसका जो मध्य बिंदु है वो आपका क्या कहलाएगा, ध्रुव है। यानी कि जो अपन इस भाग में जो ये काटूं यहाँ से, तो इसका मध्य बिंदु ये है, तो ये आपका ध्रुव कहलाएगा। तो ये कौन से भाग का है, ये उत्तल दर्पण का है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं अवतल दर्पण में, तो इसका जो मध्य बिंदु है ये, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ध्रुव बोलेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र उसे कहते हैं उस गोले का केंद्र जिसका भाग गोलीय दर्पण होता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि ये वाला जो सेंटर है, यानी वक्रता केंद्र, ये पूरा मैं इसको आगे बढ़ाऊं, यानी कि इसको जो गोलीय जो दर्पण है उसको मैं आगे बढ़ाऊं, तो ये एक सर्किल बनेगा। ठीक है। सर्किल बनेगा तो सर्किल का एक सेंटर होता है, एक सर्किल का केवल एक ही सेंटर होता है, तो उसे अपन बोलेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे जनरली अपन आर से, कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। यानी कि जो आपका ध्रुव है P और वक्रता केंद्र, इनकी जो बीच की जो दूरी है उसको बोलेंगे अपन वक्रता त्रिज्या। इसको जनरली अपन कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, और इसमें हो जाएगी आपकी वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस आपकी कैपिटल आर। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है, यानी कि ध्रुव, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, आगे जब अपन पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, इसके अंदर जो कि प्रतिबिंब का निर्माण है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, तो उसके अंदर अपन को ये जो वर्ड्स है वो अपन को काम आएंगे, बार बार आएंगे, बार बार रिपीट होंगे। तो इसलिए अपन को इनको याद भी रखना है और दिमाग में भी रखना है कि गोलीय दर्पण में जो इंपॉर्टेंट जो परिभाषा, जो ध्रुव है, गोलीय वक्रता की त्रिज्या है, ठीक है, ये चीज़ें अपन को काम में लेनी है। ठीक है। जो अपनी परिभाषा है वो है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा उस पर किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की अक्ष कहते हैं। अक्ष जो कहलाती है उसे अपन मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो आपकी ये लाइन दिख रही है, इसको अपन बोलेंगे मुख्य अक्ष। यानी कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा उस पर किसी बिंदु को, जो वक्रता केंद्र है, किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। यह हमेशा जो आपका जो दर्पण है, जो गोलीय दर्पण है, उसके हमेशा ही अभिलंबवत होती है। क्या होती है, अभिलंबवत होती है। ठीक है। फोर्थ आपकी जो डेफिनेशन है वो दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। दर्पण का द्वारक अपन
किसे कहते हैं, वो है आपको ये जो दिख रहा है ये वाला जो पार्ट, यानी कि आपका जो गोलीय दर्पण है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि M से M डैश तक, ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, द्वारक। दर्पण का प्रकाश की परावर्तित क्षेत्रफल वाला प्रभावी व्यास दर्पण का द्वारक होता है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है M डैश। ये आपका उत्तल दर्पण में है और ऐसे आपका अवतल दर्पण के अंदर है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये मुख्य अक्ष और दर्पण के जो द्वारक है उसकी परिभाषा हुई। ठीक है, जो नेक्स्ट परिभाषा है वो इस प्रकार से अपन देखेंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है, मुख्य फोकस अथवा फोकस। किसे कहते हैं मुख्य फोकस या फोकस, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो मिलती हुई मिलेगी या प्रतीत होगी। ठीक है, तो दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। तो मिलेगी कहाँ पे, जो अपना अवतल दर्पण है उसमें तो मिलेगी, और मिलती हुई प्रतीत किसमें होगी, उत्तल दर्पण में। आई बात समझ में। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी अपन किसे कहेंगे, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, यानी कि जो आपका ध्रुव है P और फोकस जो आपका बीच की दूरी है उसको फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं, यानी कि जो आपका ध्रुव और फोकस इसकी जो दूरी होगी बीच की वो आपकी फोकस दूरी कहलाएगी। इसी प्रकार से अपन देखते हैं उत्तल दर्पण के अंदर वो भी आपका ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो इस प्रकार से मुख्य फोकस या फोकस और फोकस दूरी की जो डेफिनेशन है वो अपन ने देखा कि हमेशा ही क्या होगा, फोकस वो होगा जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जो आपकी मुख्य अक्ष है उसके समांतर आ रही है, और यहाँ से परावर्तन हो गया, इसका क्या हो गया, परावर्तन होने के बाद में जिस बिंदु पे मिलती है, यानी ये प्रकाश किरण ये आ रही है, ये इधर से निकल गई, ये प्रकाश किरण ये इधर से निकल गई, यानी कि परावर्तन के बाद जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है मिलती है उसे अपन बोलेंगे फोकस। तो अपन को जो अवतल दर्पण है उसमें तो मिलेगी, ठीक है, और जो उत्तल दर्पण में उसमें अपन को मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी कि आभासी होगी, और हमेशा अपन इसको कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। और फोकस दूरी, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अपन चिन्ह परिपाटी में देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी अपन किस प्रकार से जो दूरियां हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक लेते हैं। तो देखते हैं जो दर्पण है अपन को उसका ध्रुव अपन यहाँ पे मुख्य बिंदु पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपतित किरण है, यानी कि एक तो अपनी y एक्सिस है और एक ये x एक्सिस है, तो यहाँ के जो मूल बिंदु है, यहाँ के जो मूल बिंदु से इस दिशा में जो दूरियां होगी वो होगी पॉजिटिव, और इस दिशा में दूरी होगी वो नेगेटिव, और y एक्सिस पे इस दिशा में यानी ऊपर की ओर हमेशा रहेगी पॉजिटिव और नीचे की ओर रहेगी नेगेटिव। तो अपन को नेगेटिव और पॉजिटिव किस प्रकार से लेना है कि जब प्रकाश किरण इस दिशा से आ रही है, यानी कि बाएं भाग से आ रही है, तो इस दिशा से अपन मापेंगे तो लेंगे अपन ऋणात्मक दूरी, और इसके यहाँ से इस दिशा में यानी x एक्सिस के दाहिनी तरफ लेंगे तो लेंगे अपन दूरियां हमेशा ही धनात्मक, और जो अपन प्रतिबिंब देखेंगे उसकी जो ऊंचाई है या लंबाई है वो y एक्सिस के ऊपर लेंगे तो लेंगे अपन धनात्मक, तो दूरियां क्या लेंगे धनात्मक, और नीचे की ओर लेंगे अपन ऋणात्मक। ठीक है, तो ये चिन्ह जो परिपाटी है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अपन दर्पण के जो गोलीय दर्पण के अपन प्रतिबिंब पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत बार बार ही काम आएगी। अब कब अपन को नेगेटिव लेनी है और कब पॉजिटिव लेनी है, यानी कि ध्रुव के अगर अपन एक बात ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में हमेशा दूरियां ऋणात्मक ली जाती है, और हमेशा ही दूरियां ध्रुव से मापी जाएगी, हमेशा ही दूरियां हमेशा ही ध्रुव से ही मापी जाएगी। अगर ध्रुव के इस साइड जाएंगे पॉजिटिव और ध्रुव के इस साइड में आएंगे तो नेगेटिव। तो यही अपनी क्या है, चिन्ह परिपाटी है। ठीक है।